हेलो लर्नर्स। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 290 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और ये यूजीसी नेट पेपर 1 जो है, उसकी जो 10 यूनिट है उसकी 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, और कम्युनिकेशन के साथ साथ मैथमेटिकल रीजनिंग की। तो ये 4 यूनिट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसमें भी 2004 से लेकर के 2026 तक के पेपर 1 में क्वेश्चन आए हैं, वो सारे के सारे हम अपने इस चैनल पर अपलोड करेंगे विद ऑल एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 290 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। तो 200 क्वेश्चन जो हैं हर एक यूनिट के, वो अराउंड 2004 से लेकर के 2018 तक के वाले क्वेश्चन हैं। तो आप ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं 200 तक के, यानी कि पार्ट 20 तक, ये आप डबल की स्पीड से, 2x की स्पीड से देख लेना, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो शुरू के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बेसिक कंसेप्ट पे वन लाइनर वाले हैं, जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेंगे, और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यूजीसी नेट का पैटर्न और एक पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहा है, और जो एनटीए का जो एक टेम्परामेंट है क्वेश्चन पूछने का, वो किस तरीके का रहा है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर्स। में बताना है हमें कि कौन सा जो है लर्नर्स की इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताता है। तो गाइस देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन क्या है। अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल एंड योर ओन। ठीक है, ये तो होना चाहिए। एक्सप्रेस वन सेल्फ वेरी express oneself very strongly। ठीक है, देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में आएगा नहीं आएगा, देखते हैं फिलहाल। बीइंग रेशनल इन थिंकिंग, एडजस्टिंग वंस इमोशन एज पर सिचुएशन। ये तो होगा, ठीक है, कि आप जो दूसरों का इमोशंस हैं उसको एज पर सिचुएशन उसको आप समझ पाएं। और बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म, तो ई तो नहीं होगा इसमें कि आप बहुत क्रिएटिव हो और ओपन टू क्रिटिसिज्म हो, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस को शो करेगा, ऐसा नहीं है। एक्सेप्टिंग अदर पीपल एज दे आर, ठीक है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर से इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ए डी एंड ई जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये पर्सनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, मतलब ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। बी, सी और ई ये इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड की बिहेवियर। तो हमें बताना है, देखिए हमने इस क्वेश्चन को बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि की इफेक्ट टीचिंग बिहेवियर कौन से होते हैं और हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से होते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से एनटीए बार बार क्वेश्चंस को और कंसेप्ट को रिपीट करता है। तो हमने प्रीवियस वाले में भी कर रखा है। देखते हैं कि टीचिंग बिहेवियर को होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर जो होता है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है कंटेंट डिलीवरी में, और स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं होता है ज़्यादा। फर्स्ट है डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू स्टूडेंट। ठीक है, ये तो वन हो जाएगा क्योंकि टीचर ही इन्वॉल्व है। इंकरेजिंग स्टूडेंट टू एलेबोरेट ऑन एन आंसर, देखिए ये जो है एक हेल्पिंग बिहेवियर है, ना कि टीचिंग बिहेवियर, क्योंकि स्टूडेंट्स इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए वन जिसमें है उसको रखिए, और टू जिसमें है उसको रिमूव कर दीजिए। तो ये वन है लेकिन इसमें टू है, तो टू वाले को रिमूव कर दीजिए पहले, और वन इसमें नहीं है ऑप्शन डी में, तो इसको रिमूव कर दीजिए। देखिए आपका ऑप्शन ऐसे ही बन गया, बस एक एलिमिनेशन सिंपल थी एलिमिनेशन टेक्निक से। वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद लर्नर्स, अगेन जो है ये हेल्पिंग बिहेवियर आ जाएगा, क्योंकि आप लर्नर्स के साथ जो है एक तरीके का रैपो बिल्ड करेंगे। तो ये डायरेक्ट टीचिंग बिहेवियर नहीं है। वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यस इट इज ए की टीचिंग बिहेवियर, कि आप जो भी मोड ऑफ प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं उसको आप चेंज करते रहें एज पर नीड सिचुएशन या जो भी हो। प्रिवेंटिंग मिस बिहेवियर विद ए मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन, ठीक है, जो भी मिस बिहेवियर हो रहा है क्लास में उसको आप रोकें। मिनिमम जो है क्लास डिस्ट्रप्शन लेकिन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि क्लास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना हो, और जो मिस बिहेवियर हो वो प्रिवेंट हो जाए, यानी खत्म हो जाए या रुक जाए। ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम, ये वही बात हो गई कि स्टूडेंट्स के तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है, और फिर आपने क्या पढ़ा रखा है। तो अगेन इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये एक तरीके से अगेन हेल्पिंग बिहेवियर हो जाएगा, टीचिंग बिहेवियर नहीं होगा। तो 1, 4 एंड 5 विल बी द करेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने दे भी रखा था कि की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग कौन कौन से हैं। बिहेवियर्स आर कोर सेंट्रल टीचर एक्शन दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट लर्निंग, एक्सप्लेनिंग concepts in clear logical and sequential manner, organizing content from simple to complex, linking new knowledge
with previous knowledge, maintaining conceptual clarity, and presenting subject matter in a structured and systematic way, ensuring learning objectives are achieved. And again, this one for helping behaviors of effective teaching, where helping behaviors support and facilitate की behavior, जो टीचिंग की टीचिंग behavior होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि encouraging students to elaborate their answers, and for instance again, um, asking direct and indirect questions, summarizing students' responses, providing feedback and reinforcement, clarifying students' doubt, motivating students to participate actively. So these are the basic differences or distinguished points between key behaviors of effective teaching and helping behaviors of effective teaching. हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अल्फ्रेड बाइनेट, एल थर्स्टोन, चार्ल्स स्पीयरमैन, हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होवर्ड गार्डनर। तो इन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी इन्होंने दी थी, इसमें बताया था कि जो इंटेलिजेंस होती है उसके कई सारे टाइप्स हैं। कोई लिंग्विस्टिक, किसी को रीजनिंग होती है, यानी कि लैंग्वेज किसी की बहुत अच्छी होती है। कोई जो है लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई स्पेशल अवेयरनेस होती है किसी के अंदर, कोई काइनेटिक परसेप्शन किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी की म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, किसी की इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी होती है, किसी की सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है, कोई नेचर को मिलके बहुत स्मार्ट होता है, उसे पता होता है। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी होवार्ड गार्डनर ने दी थी 1983 में। उनकी एक बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो ये आप बुक का भी नाम याद रखना और ईयर याद रखना, मे बी ये पूछा गया हो या पूछा जा सकता हो आने वाले क्वेश्चन में। तो देखते हैं। और आप बताइए कि जो इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर देते हैं तो ये आपको कैसी लग रही है? अगर आपको सही लग रही हो तो कमेंट करके बताएं कि जो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन से रिलेटेड वो दे दिया करें। तो मैं जो क्वेश्चंस में जितना एक्सप्लेन करना जरूरी है उसमें ऐड कर दिया करूंगा। और बाकी जो अल्फ्रेड बाइनेट है इन्होंने आईक्यू टेस्टिंग को दिया था, और जो हमारे ये चार्ल्स स्पीयरमैन है इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, और जो एल एल थर्स्टोन है इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को डिस्कस करा था। नेक्स्ट है देखिए, लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, गेन नॉलेज, कीप द लर्नर इन गुड ह्यूमर, इवेल्युएट द लर्नर फॉर द प्रोग्रेस मोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर, क्योंकि जब तक आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तब तक जो है लर्नर की नीड्स का पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज ensuring learning outcome of every child to be the same, including the disabled in the mainstream, provides compulsory education for children below 14 years, ensuring that no child is left behind the education। देखिए वैसे तो सारे ऑप्शन देंगे, लेकिन हमें ये पूछा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन कौन थी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन वही होती है जिसमें जो है कोई भी चाइल्ड छूट ना पाए, सबको प्रॉपर एजुकेशन मिले। नेक्स्ट है, टू ऑर्गेनाइज डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इफेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी मेट। जब आप डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज करें तो कौन सी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए? टॉपिक टू बी इजी, ऐसा नहीं है कि टॉपिक स्ट्रांग जो है टफ होगा या मॉडरेट होगा तो क्या जो है आप डिस्कशन नहीं कर सकते? तो ये तो ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए, तो ए जिसमें जिसमें आप रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट है, टॉपिक बी डिक्लेयर्ड इन एडवांस, ठीक है बी होना चाहिए, तो बी जिसमें है उसको रखिए, बाकी क्वेश्चन बन गया दो ऑप्शन के बाद ही। टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जस्ट सी होना चाहिए ये। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर, जरूरी नहीं, इट नॉट नेसेसरी कि एक जो है दो एक से ज्यादा टीचर हो, एक टीचर हो तब भी ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, या टीचर ना भी हो, कोई एक लर्नर भी मॉडरेटर बन जाए या फैसिलिटेटर बन जाए तब भी जीडी हो सकता है। तो ये इट नॉट दी नेसेसरी कंडीशन। लैंग्वेज और फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है, इससे एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे सब लोग आपस में लैंग्वेज में अपने जो थॉट्स हैं या जो भी कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन the learner outcomes when the learning outcomes of students are ensured with employment of less resources and effort on the part of a teacher and more initiative for self learning is evident, which of the following expression will describe the teacher most appropriately? देखते हैं, टीचर इज सक्सेसफुल, टीचर इज इफेक्टिव, टीचर इज इंटेलिजेंट, टीचर इज प्रैक्टिकल। देखिए इसमें जो होगा कि अगर लेस रिसोर्सेज के साथ और एफर्ट के साथ अगर जो है कोई स्टूडेंट है वो सेल्फ लर्निंग की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि जो टीचर है वो इफेक्टिव है। सक्सेसफुल तो नहीं कहेंगे क्योंकि सक्सेसफुल काफी ब्रॉड टर्म है और इंटेलिजेंस का हमें पता नहीं चलता है। जरूरी नहीं कि टीचर बहुत इंटेलिजेंट हो या कम इंटेलिजेंट हो, बट हाँ ही इज इफेक्टिव, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड लेवल ऑफ चेंजेस हैं स्टूडेंट्स के या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है वो बच्चे में देखने को मिल रहा है, तो वो टीचर कहेंगे इफेक्टिव है। नेक्स्ट है, बिलो आर द लिस्टेड सम एक्टिविटीज परफॉर्म बाय टीचर, विच एक्टिविटीज आर नेचर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो हमें बताया है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन
क्या होता है इसमें, कौन कौन से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है इवैल्यूएशन उसका नेचर है। गिविंग ए मास्टरी टेस्ट, देखिए गिविंग ए मास्टरी टेस्ट जो है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होता है, ना कि जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कंडक्टिंग क्विज सेशन, ये तो देखिए जिसमें ए है उसको रिमूव कर दीजिए, और जिसमें बी है उसको रखिए पहले, तो ए वाले को रिमूव कीजिए, और बी जिसमें देखिए बी तीनों में, तो विल टेक दिस ऑल these ऑप्शन फॉर नाउ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट इन ग्रेडिंग सिस्टम। अगेन जो ग्रेडिंग सिस्टम में जब बच्चों को आप इवेल्युएट करते हैं तो ये समेटिव इवेल्युएशन का पार्ट है, जो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या कोर्स पर किया जाता है, ठीक है, कोर्स एंडिंग के ऊपर, तो वो समेटिव इवेल्युएशन का पार्ट होता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक वाइल टीचिंग, तो देखिए इससे जिसमें उसको रिमूव कर दीजिए आप अगेन, तो ये आपका ऑप्शन यहीं से बन जाएगा, ठीक है, बी बी डी एंड ई। ठीक, तो ये देखिए प्रोवाइडिंग फीडबैक वाइल टीचिंग, ठीक है, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो ड्यूरिंग टीचिंग ही किया जाता है, और इंकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट मोर, यानी स्टूडेंट्स को अगर किसी कंसेप्ट को समझने में या सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप बच्चों को इंकरेज करें कि भाई और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करें और सोचें और उसके ऊपर ध्यान दें। तो ये बी डी एंड ई विल बी द की फीचर फॉर इफेक्टिव फॉर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखिए एक आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे सरप्राइज स्लाइड ऐड कर दी है, और आप लोग बताइएगा कि अगर कैसी लगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो इस तरीके से एक एक कंसेप्ट को कभी कभी मैं डिस्कस कर लिया करूंगा इसमें। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है बेसिकली, एक सेकंड, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या है, असेसिंग स्टूडेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू इम्प्रूव लर्निंग, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, ये कंटिन्यूअस एंड डायग्नोस्टिक होता है, कंडक्टेड वाइल टीचिंग इज गोइंग ऑन, नॉट एट द एंड आइडेंटिफाई डिफिकल्टी, फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसका फोकस इम्प्रूवमेंट पे होता है, जैसे कि प्राइमरी गोल जिसका होता है टाइमली फीडबैक और इमीडिएट मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड, नॉट फॉर फाइनल ग्रेड्स। और जो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंट्रिक भी होता है, हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड लर्निंग एंड सपोर्ट स्टूडेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। और इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, क्लासरूम क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट क्विजेज हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, डिस्कशंस, होमवर्क, या बेसिकली कह लीजिए फीडबैक। तो जो हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है इज असेसमेंट फॉर लर्निंग स्ट्रेंथ लर्निंग व्हाइल इट हैपेंस, वेयर एज जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो फॉर लर्निंग होता है ताकि बच्चे सीख सकें, और जो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होता है इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि आपने क्या सीख लिया है, तो उससे हम ग्रेडिंग करते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा क्वेश्चन है। विच of the following statements explains the concepts of inclusive teaching? Again including teaching से related question आया है। टीचर facilitate the learning of the gifted students, टीचर facilitate the learning of the weak student, टीचर takes support of parents of the student to make them learn। देखिए हैं तो सारे सही लग रहे हैं, लेकिन हमें बताना है इंक्लूसिव टीचिंग से रिलेटेड कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर इन सेम क्लासेस, इट इज द इंक्लूसिव टीचिंग। क्योंकि जो टीचर होता है उसको चाहिए कि वो सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बैकग्राउंड से या जहाँ से भी लोग आए हैं तो उनको सेम ही क्लास में अच्छे से पढ़ाए और जो डिजायर्ड आउटकम है उसको निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लाइज यूज ऑफ वंस कॉग्निशन मेटा कॉग्निशन ऑन कॉग्निशन री इन्फोर्समेंट ऑफ लर्निंग। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेटा कॉग्निशन ऑन कॉग्निशन होगा, क्योंकि देखिए जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस होती है, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट दिया किसने था। एक कंसेप्ट पॉपुलराइज्ड बाय थ्योरिस्ट लाइक डोनाल्ड शोन एंड जॉन डेवी, goes beyond just thinking about a task, it involves deeper layered process of evaluation। तो अब आपको समझना होगा कि जो कग्निशन और मेटा कग्निशन, और जो मेटा कग्निशन और कग्निशन है वो क्या होता है। जैसे कग्निशन है इज द बेसिक मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें टीचिंग ए लेसन, मेटा कग्निशन जो होता है इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन लर्निंग प्रोसेसेस। और जो हमारा नेक्स्ट है मेटा कग्निशन ऑन कग्निशन इज द एसेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, it is the act of looking back at your own cognitive processes, how you thought, why you chose a specific strategy, and how you felt to analyze the improve and future action। तो ये गाइस हमारे मेटा कग्निशन और कग्निशन की तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में एक कुछ पॉइंट थे। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।